कभी सोचा था जिसके लिए सबसे ज़्यादा सिंपैथी मिली थी, उसका नाम किसी दूसरे के घर तोड़ने में आएगा। जब एल्विश ने मीडिया के सामने कीर्ति मेहरा के साथ अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से मना कर दिया था, तब लोगों ने कीर्ति के लिए काफ़ी सिंपैथी दिखाई थी, क्योंकि कीर्ति हर इंटरव्यू में ये कह रही थी कि उनका और एल्विश का 7-8 साल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है और ऐसे किसी को भूल पाना इतना आसान नहीं होता। तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि फ्यूचर में उनका नाम किसी मैरिड कपल के बीच आने वाले विवाद में आएगा। कीर्ति मेहरा आज भी काफ़ी एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, रील्स बनाती हैं, कंटेंट शेयर करती हैं, यूट्यूब पर व्लॉग्स अपडेट करती हैं। उनका एक क्लोज फ्रेंड है अज्जू, जो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है। अज्जू की वाइफ का नेम है प्रतिभा, जिनकी अज्जू से लव मैरिज हुई थी और उनका एक छोटा सा बेटा भी है। कुछ महीने पहले से प्रतिभा स्नैपचैट पे इनडायरेक्टली हिंट्स दे रही थी कि अज्जू और कीर्ति के बीच कुछ ज़्यादा हो रहा है, शायद अफेयर नहीं, लेकिन अज्जू अपनी फैमिली से ज़्यादा कीर्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर अज्जू ने एक बार कार खरीदी थी और उस वीडियो में बैकग्राउंड में जो आवाज़ आई, लोगों को लगा कि वो कीर्ति की आवाज़ थी। उसके बाद प्रतिभा ने भी एक स्टोरी अपडेट कर दी। स्टोरी में लिखा गया, जो करना है खुल के करो, छुप के मिलने का क्या मतलब है, जिससे लोगों के डाउट्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। लोगों ने कीर्ति को कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हेट देना शुरू कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में कीर्ति ने ओपनली बोला कि उनका और अज्जू का कोई अफेयर नहीं है और कैमरा के पीछे क्या होता है लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा, मुझे पता है आप किस नाम का इंतज़ार कर रहे हो अज्जू, वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और मेरी दोस्ती ऐसी नहीं होती जहाँ किसी से फ़ायदा उठाया जाए। जब प्रतिभा से यह पूछा गया कि अगर नाम नहीं लिया गया तो क्लैरिफिकेशन किस बात का, तो उन्होंने कहा जो गलत है वो खुद समझ जाए। फिर भी कीर्ति को हेट मिलता रहा। अज्जू और प्रतिभा के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। दोनों ने अपने अपने व्लॉग्स में एक दूसरे को इनडायरेक्टली ब्लेम करना शुरू कर दिया। प्रतिभा ने कहा, शादी के बाद तक सब कुछ ठीक था, पर एक बार जब अज्जू अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया, वहाँ से अज्जू का माइंडसेट बिल्कुल बदल गया। किसी ने उसके दिमाग में ये भर दिया कि तुझे प्रतिभा से बेटर लड़की मिल सकती है। आज प्रतिभा ओपनली कह रही हैं कि उनके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत कीर्ति है। उन्होंने बोला, कीर्ति भड़काती है, बोलती है तुम्हें डोमिनेट किया जा रहा है, तुम्हें रोका जा रहा है, और जब तक कोई तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं डालता तब तक तो सब नॉर्मल था। एक पॉइंट में प्रतिभा ने बोला, ऐसी लड़कियों को कभी घर में घुसने मत देना जो किसी को पागलों जैसा प्यार करने से लेकर टोटल बदल के रख देती हैं। और सच बोलूँ तो अगर एक पार्टनर को किसी स्पेसिफिक फ्रेंड से प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उस दोस्त से दूर रहना मुश्किल का काम होता है क्या? दोस्ती तब तक ही सही लगती है जब तक वो किसी का घर ना तोड़े। आज अज्जू और प्रतिभा अलग रह रहे हैं, उनके बीच में ब्लेम गेम चल रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रतिभा ने अज्जू की माँ की कॉल रिकॉर्डिंग तक डाल दी, जहाँ अज्जू की माँ कीर्ति से कह रही थी, बेटा मेरे बेटे से दूर हो जा, मेरा घर बिखर रहा है। कीर्ति ने रिप्लाई दिया, आंटी मैं तो मिलती भी नहीं हूँ उससे। तो आंटी बोली, झूठ मत बोल, कल ही तो उसके साथ गई थी। ये रिकॉर्डिंग 2024 की थी और इसमें माँ का फ्रस्ट्रेशन क्लियरली सुनाई दिया। इसके बाद कीर्ति ने कहा, मेरे पास भी सबूत हैं, लेकिन मैं सब कुछ दिखाना नहीं चाहती। अज्जू का कहना है, मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है। फिर भी उनका कहना था, एक तरफ से कुछ भी नहीं होता, हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं। प्रतिभा का कहना है, उनके साथ सिर्फ उनके हस्बैंड ने नहीं, उस औरत ने भी उनका मेंटल हरासमेंट किया है। उनका ये कहना था, मैं ऑफलाइन टॉर्चर से गुजरी हूँ, मुझे कैरेक्टरलेस, टॉक्सिक, डोमिनेटिंग बोला गया, मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी तक दी गई, वो लड़की भी इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन आज भी कीर्ति और अज्जू साथ दिखते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि उनके खिलाफ काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लग चुके हैं। अगर वो सच में सही हैं तो एक बार ओपनली सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देते? एक वक्त था जब एल्विश को लोगों ने विलन समझ लिया था और कीर्ति को सिंपैथी दे रहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि शायद एल्विश ही सही था, उसने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहता था। अगर कीर्ति इनोसेंट है तो अभी बोलने का टाइम है, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो लोग अपना कंक्लूजन खुद ही निकाल लेंगे। और जो अगर आपके बीच और आपकी वाइफ के बीच एक लड़की की वजह से इतनी प्रॉब्लम आ गई है, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से हटा देना कोई मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। और कीर्ति, अगर आप वाकई में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, जैसे कि आप दिखाते हो, तो उस फ्रेंडशिप को वॉलंटरीली ख़त्म करो, क्योंकि आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट था और उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या इसमें सच में कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही रियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।